हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। आज बच्चों जो हम करने जा रहे हैं वो करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, आपका पार्ट 3 है मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन का, सेट चैप्टर का। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे बच्चों, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपसे और आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। बहुत ही मतलब इजी चीज़ है। ठीक है, आराम से आप समझ सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, अगर बेटा आप मेरे साथ देखिए, आप जुड़े रहेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अच्छे और वीडियोज जो है पूरे सिलेबस में, आपको पूरा सिलेबस का 11th क्लास का बेटा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा विद इन 5 मंथ। ठीक है, और हम एकदम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, सारी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। उसके बाद फिर देखेंगे आरडी शर्मा भी अगर करानी हो तो आरडी शर्मा कराएंगे। ठीक है, एकदम हम कहर उठा देंगे, कहर गर्दा उठा देंगे। तो प्लीज आप लोग जो है चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए बेटा देखिए, सबसेट की बात करते हैं। सबसेट क्या होता है हमारा, कह रहा है ए सेट इज अ सेट, ए सेट इज अ सेट टू बी अ सबसेट ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो सबसेट का कंसेप्ट क्या आता है बच्चों, सबसेट का कंसेप्ट ये होता है कि कोई एक सेट ए है हमारा, कोई एक सेट क्या है बेटा, ए है, वो अगर बी सेट बी के सारे एलिमेंटों के साथ मैच करता है तो वो हमारा उसका सबसेट कहलाता है। एग्जांपल के लिए देखिए बेटा, मैंने जैसे एक सेट लिया 1 2 3, बी सेट लिया 1 2 3 4, ठीक है, और सी सेट लिया 5 6 और ये आपका लिया 2 7। ठीक, तो मैं यहां पर क्लियरली आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा, देखो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का सिंबल होता है। ये किसका सिंबल होता है बच्चों, सबसेट का सिंबल होता है। बच्चों ये मैं पहले ही आपको इसलिए सारी चीज नोट डाउन कर देता हूं जिससे कि ना आपको बेटा जब कभी भी आप मतलब मैं देखिए जो हमारी वीडियो है उसकी लेंथ कम से कम हो। ठीक है, मैं आपने वॉच टाइम नहीं बढ़ाना चाहता ज्यादा, और जो है आपके पास टाइम की बहुत कमी रहती है, तो आप लोग जो है विद इन कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सीख पाए चीजों को। ठीक है, चलिए तो देखिए बेटा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि देखो 1 2 3 देखो इसमें लाई कर रहा है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 इसमें लाई कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब यहां पर अगर हम बात करें बच्चों की, देखिए जरा, क्या जो सी है, क्या जो सी है वो, ये सी जो सिंबल थोड़ा सा मैं बना देता हूं एक बार, क्या जो सी है क्या वो सबसेट है बी का? देखो जरा, क्या 5 6 है यहां पर? नहीं है, तो हम लिखेंगे C इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। क्या D जो है वो सबसेट है B का? तो वो भी नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, देखो 2 तो एलिमेंट लाई कर रहा है क्या, बट यहां पर 7 है क्या? नहीं है, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया यहां तक, कोई डाउट? ठीक है, ये एक बेसिक चीज है जो आपको मैंने समझाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये चीज आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी जो मैं आपको बताने चाह रहा था। ठीक है, कि यहाँ पर जो है D जो है हमारा वो B का सबसेट नहीं है। ठीक है, D जो हमारा वो B का सबसेट नहीं है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है सबसेट का, A इज ए सबसेट ऑफ B, A इज ए सबसेट ऑफ B, ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा सबसेट का सिंबल होता है, ये हमारा किसका सिंबल होता है, सबसेट का सिंबल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट क्या होते हैं हमारे, तो इस चीज को देखेंगे समझेंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं जरा क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट क्या होता है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट होता है कि A इज ए सबसेट ऑफ B। ठीक है, A जो है हमारा वो B का क्या है, सबसेट है, A इज ए सबसेट ऑफ B है इफ। ठीक है, देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, A इज ए सबसेट ऑफ B इफ A बिलोंग्स टू A, यानी कि ये हमारा एक एलिमेंट है, मतलब कि A के जो भी मतलब A के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो A से बिलोंग करने चाहिए, और B के जो एलिमेंट मतलब B का जो सबसेट सेट होगा उसका एलिमेंट वो भी क्या होना चाहिए, वो A होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ आपका एक एलिमेंट दे दिया 1, ठीक है, और B भी दे दिया मैंने 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये तो दोनों इक्वल हो गए, कुछ भी दे सकते हैं, चलिए मान लो 1 2 दे दिया। ठीक है, तो यहां पर A इज ए सबसेट ऑफ B हो जाएगा, A इज ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, ये समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, कि A हमारा क्या है, B का सबसेट है इफ A बिलोंग्स टू A और एंड A बिलोंग्स टू B। अब नेक्स्ट क्या है, A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A। इफ कब होगा ऐसी कंडीशन बेटा, जब हमारे दोनों एलिमेंट क्या होंगे, मतलब दोनों के जो एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों के एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, A का जो सेट है 1 है और B के जो सेट का एलिमेंट 1 है, तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा A जो है वो B के इक्वल है, तो ये इसका सबसेट भी है, A इसका सबसेट भी है, A B का सबसेट और B A का सबसेट है। ठीक है, चलो थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
जितने भी सेट होते हैं, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। भाई जितने भी सेट होते हैं वो अपने खुद के सबसेट होते हैं, ऑब्वियसली बात है भाई, खुद के सबसेट तो होंगे, जो उसके एलिमेंट है उसी के अंदर तो लाई करेंगे। तो इसलिए हम इसको एक, मैंने सेट ले लिया तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए, वो होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये तो एक मतलब बहुत बेसिक सी बात है कि भाई कोई भी सेट जो है, जैसे मान लो हमारा फाई है, ठीक है, और फाई एक सेट है, ठीक, और उसके इसको नाम दे दिया मैंने ए, और बी एक सेट दे दिया मान लो 1 और 2, ठीक है, तो हम ए बोलेंगे सबसेट ऑफ बी। बेटा भाई एक बार बताओ, जो बी है हमारा उसके अंदर फाई तो ऑलवेज प्रेजेंट होगा ही होगा एलिमेंट, ठीक है, अगर कुछ नहीं होगा तो फाई तो होगा ही। तो इसीलिए क्या हम कहेंगे कि जो कोई भी एक सेट है वो हमेशा एक दूसरे सेट का मतलब सबसेट होगा ऑलवेज, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है और ए बी के बराबर नहीं है, अगर ए बी के बराबर नहीं है तो हम ए को क्या कहेंगे बेटा, प्रॉपर सबसेट कहेंगे, और बी को सुपर सेट कहेंगे। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, ये हमारा प्रॉपर सेट हो गया और ये हमारा प्रॉपर सबसेट हो गया और ये हमारा सुपर सेट हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को। ये इसका पूरे एक प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, होप सो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। देखिए डिसलाइक करेंगे उससे कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तो मगर आप लोग अगर कमेंट करके जरूर बताएंगे तो आपको आपका जो डाउट है मैं जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे इस पे थोड़ा एग्जांपल करते हैं। देखो दो एग्जांपल लिए हैं यहाँ पर, हमने एग्जांपल को सॉल्व करेंगे किस तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज हम एग्जांपल 9 है, कह रहा फाई ए सेट दिया है, बी सेट है, सी सेट है, ठीक है। कह रहा इंसर्ट द सिंबल सेट और नोट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट, ठीक है। तो देखिए क्या हमारा, ध्यान से समझिएगा, क्या हमारा फाई जो है वो बी का सबसेट होगा या नहीं होगा, एक ये क्वेश्चन है। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था बच्चों कि जो फाई है हमारा, जो हमारा फाई होता है वो जितने भी सेट होते हैं सभी का सबसेट होता है, ठीक है, क्योंकि फाई तो किसी ना किसी में तो किसी भी हर सेट में होगा ही, खाली कुछ एलिमेंट नहीं तो खाली तो है ही, ठीक है। चलिए हम ए की बात करते हैं। ए क्या बी का सबसेट है, देखिए ए के कितने एलिमेंट, 1 2 1 और 3 है, तो बी में क्या 1 है मगर 3 है नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। ए और सी को देखते हैं जरा, ए का देखो और सी को देखो, 1 3 है, यहां पे भी 1 3 है, तो ये इसका सबसेट है, ठीक है। बी और सी को देखते हैं, 1 5 9, तो ये भी इसका सबसेट है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा अब एग्जांपल 10 की बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं जरा कि क्या है। तो देखो अगर हमने ए को ले लिया, ठीक है, अगर हमने ए को लिया तो ए ई आई ओ यू एंड बी ए है, कह रहा है कि इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए जो है वो बी का सबसेट है, और है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं, या फिर बी जो है वो ए का सबसेट है। तो देखो बच्चों भाई ए के देखो एलिमेंट कितने, एक ये देखो सारे, यहाँ पर ए है, ई है क्या, नहीं है, तो साफ साफ दिख रहा है जब ए का जो ई एलिमेंट है वो बी में नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं है। अब बी के चेक करो, देखो डी भी नहीं है यहाँ पर, तो बी भी ए का सबसेट नहीं है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि बी में डी है मगर ए में नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम आगे जो है और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है। देखिए अब कुछ नंबर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। जो हमारे कुछ नंबर सिस्टम हैं वो हमारे किस तरीके से सबसेट हैं नंबर्स के, ठीक है, सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है। तो सबसेट निकालेंगे रियल नंबर के कौन कौन से हैं वो देखते हैं जरा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम पे थोड़ा डील कर लेते हैं। देखिए एक तो हमारा नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा नंबर होता है रियल नंबर, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं एक्सेप्ट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। जब आपने देखा होगा कि 10th क्लास में हमने रूट -1 को नेगलेक्ट कर दिया था, मगर अभी यहाँ पर बेटा 11th क्लास में इसको आयोटा बोलते हैं, यही हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, इसके जुड़ने से मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, ठीक है, जो हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे। चलिए अब इधर आते हैं जरा। तो रियल नंबर के दो पार्ट, एक विद डेसिमल और एक विदाउट डेसिमल, ठीक है।
तो देखो अगर हम बात करें विद डेसिमल में दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नंबर। इन दोनों को मिलाकर एक नंबर बनता है जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? रैशनल नंबर। ठीक है, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। अब ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, ये हमारा है इर्रेशनल नंबर। ये हमारा क्या है? इर्रेशनल नंबर। इसको हम T से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? सपोज मैंने लिखा 5/2, तो जब हम इसे डिवाइड मारेंगे तो 2.5 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? टर्मिनेटिंग नंबर्स। बट ये देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जाते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये हमारे क्या है? रैशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? ये हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, तो उसकी बात करी जाए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर की, जरा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, जरा मैं इसको रब कर दूं, देखिए जरा। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने 1/3 लिया, तो देखो ये p/q की फॉर्म में है। तो देखो अगर इसको डिवाइड मारेंगे तो क्या आएगा? 0.33333। तो हम इसको रोकने के लिए क्या कर देते हैं? बार लगा देते हैं। इस पे क्या लगा देते हैं बच्चों? बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इसे रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, रिपीट भी कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? जितने भी हमारे बेटा रूट वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग्स। आप कैलकुलेटर निकालिएगा, कैलकुलेटर में √2 की वैल्यू फाइंड करिएगा, वो 1.4143 ऐसे करके कुछ आता रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो रिपीट भी नहीं कर रहा, ठीक है, और आपका टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो वो सारे क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अब इधर बात करते हैं विदाउट डेसिमल वाले पॉइंट। तो जैसे इंटीजर की बात हो गई, तो इंटीजर कौन से होते हैं बेटा? इंटीजर नंबर वो होते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के सारे नंबर पॉइंट वालों को छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर पॉइंट नंबर्स। ठीक है, वो इंटीजर होते हैं। ठीक, उसको जेड से डिनोट करा जाता है। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? जेड से डिनोट करते हैं। इस तरीके से आपका नेचुरल नंबर आता है, उसको एन से डिनोट करते हैं, और वो हमेशा कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है होल नंबर, उसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और वो 0 से स्टार्ट होता है। हमारा कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आता है एक प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो होता है जो कि सिर्फ अपनी टेबल से कटे और 1 से कटे। तो 2, 3, 5 है ना, 7 इस तरीके से आ गया आपका प्राइम नंबर। ठीक है, अब ओड नंबर, इवन नंबर भी होते हैं। जो 2 के टेबल में आए वो इवन नंबर, जो 2 के टेबल में नहीं आए वो ओड नंबर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब यहां पर देखते हैं बेटा कौन सा नंबर किस नंबर का सबसेट है। मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि हमारा कौन सा नंबर किस नंबर का सबसेट है। देखो बच्चों, अभी तो मैं आपको सारे नंबर सिस्टम एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप समझेंगे जरा यहाँ पर क्या क्या नंबर है। देखो जितने भी हमारे इंटीजर होते हैं वो सारे रैशनल नंबर हैं। वो देखिए कैसे, जैसे मान ली सपोज मैंने 2 लिखा, तो 2 के नीचे क्या 1 नहीं आ सकता। सपोज मैंने 3 के नीचे 3 के नीचे 1 नहीं आ सकता। 4 लिखा, 4 के नीचे 1, -1 -2, तो ये क्या सारे रैशनल नंबर है ना। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं बच्चों, अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या सबसेट होता है होल नंबर का। अभी मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और जो होल नंबर होते हैं वो आपके किससे स्टार्ट होते हैं बेटा? 0 से स्टार्ट होते हैं। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि यहां से ये सारे नेचुरल नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, ये होल नंबर हो गया, सॉरी ये नेचुरल नंबर हो गया, यहां पर आ रहा है होल नंबर के अंदर, तो ये इसका सबसेट है। अच्छा, अब उसके बाद बात करें कि क्या जो होल नंबर है वो इंटीजर का सबसेट है। देखो भाई, इंटीजर मैंने अभी आपको बताया था कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के सारे नंबर है ना, तो बीच में भाई ये नंबर भी आ जाएंगे और ये नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, अच्छा अब एक बात करते हैं बाबू, बच्चों समझो कि भाई टी जो है, टी मतलब इर्रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट है। भाई रियल नंबर में तो सारे ही नंबर आते हैं, तो वो तो इसका सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, तो एक ये बन गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा जो रैशनल नंबर है वो भी रियल नंबर का सबसेट है। तो ये सारे आपको सबसेट मैंने अभी बता दिए। अगर हम इसको कंबाइन करें तो देखिए कंबाइन कैसे करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, इंटीजर जो मैंने अभी आपको बताया z, ठीक है, यहाँ पे दूसरा मैं लिख देता हूँ
z जो है ये z है, इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर इज ए सबसेट, इंटीजर किसका सबसेट है, किसका, q का, रैशनल नंबर का। मैंने बताया ना जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर किसका सबसेट है, आपका रियल नंबर का। r का मतलब है यहाँ पर रियल नंबर है बच्चों, रियल नंबर, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। और बाकी जो लास्ट एक बचा हमारा कि जो हमारा इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट होगा ही होगा, ठीक है बच्चों। इसमें कोई डाउट, ठीक है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, अब मैं आपको ना कुछ बेसिक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से जानिएगा, ठीक है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई बिलोंग्स टू और सबसेट का मतलब बेसिकली क्या है। तो बिलोंग्स टू का मतलब होता है व्हेन एन एलिमेंट, सिर्फ क्या है बेटा, एलिमेंट ऑफ अ सेट बिलोंग्स टू इट, ठीक है। किसी भी सेट से उसका एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसको बिलोंग्स टू कहते हैं। और सबसेट क्या होता है कि एक सेट जो है, एक सेट जो है उस सेट का पार्ट हो, एक सेट जो सेट का पार्ट हो। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिख रखा है। पहला एग्जांपल है कि बेटा 2 एलिमेंट जो है वो 1 और 2 से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे मैंने लिखा 2, ये एक सबसेट बना दिया मैंने, क्या बना दिया, सबसेट। 2 इज ए सबसेट ऑफ 1 एंड 2, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक हम एग्जाम्पल और ले सकते हैं बच्चों, जैसे कि मैं मान लीजिए कोई सा भी एग्जांपल लेता हूं, सपोज मान लीजिए मैंने लिया, ठीक है, 2,3, ठीक। और यहां पर मैंने लिया एलिमेंट, ठीक है, 2,3 और 4 और 5, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। तो यहां पर देखते हैं बच्चों, बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर हम सिंबल किसका लगाएंगे, बिलोंग्स टू का लगाएंगे या फिर सबसेट का लगाएंगे, सॉरी ये सबसेट है, ठीक है। बिलोंग्स टू का लगाएंगे या सबसेट का लगाएंगे, तो यहां पर बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा। क्यों लगेगा बिलोंग्स टू का, आप लोगों को थोड़ा सा मतलब एकदम अभी आप सरप्राइज हो गए होंगे कि ये क्या लिखा सर ने, ठीक है। तो बच्चों देखो ये जो है ना 2 और 3, ये पूरा एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये जो है ना ये एक पूरा एलिमेंट है, ना कि एक सेट है, समझ गए। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता, देखो जरा 2,3 है ना, सबसेट ऑफ 2,3, ये एक एलिमेंट है बच्चों, तो ये हमारा ठीक रहता है, ये रिप्रेजेंटेशन ठीक है। यानी कि अब ये सबसेट है इसका और ये एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, 2,3 ये एक एलिमेंट है, तो ये इसका क्या है, बिलोंग्स टू है और ये इसका सबसेट है। मेरे ख्याल से यहां तक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, जो मैं अभी समझाना चाह रहा था आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये इसका एलिमेंट है। तो दोबारा मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, ये जो 2, 3 है ना, ये इस सेट का एलिमेंट है, इसलिए मैंने बिलोंग्स टू लगाया। अब मैंने इसे सबसेट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा सबसेट बन गया, ठीक है बच्चों। तो ये एक बेसिक चीज थी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, ठीक है। ये मतलब कभी भी आप लोग जैसे इसे मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया होगा। चले तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, कि भाई 2,3 जो है क्या सबसेट है 2,3 और 4, 5 का। अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या मैं सही लिख रहा हूं, तो यहां पर आप सिंबल आएगा नहीं, यहां पर किसका सिंबल आएगा, बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा। किसका सिंबल आएगा बच्चों, बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा, ठीक है। चलो तो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ध्यान से समझिएगा, ये मैं कुछ इंटरवल्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। इसका यूज ना आपका सेकंड चैप्टर में बहुत है, ठीक है। रेंज और डोमेन, कोडोमेन, ठीक है, फंक्शन एंड डोमेन में आपका उसमें बहुत ज़्यादा यूज है आपका, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेकंड चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान समझिएगा। अभी आप 10th से 11th क्लास में आए हैं, तो आपको थोड़ा सा मतलब लगेगा कि क्या है चीज़, मगर मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ध्यान समझिएगा। अब देखिए, इंटरवल एज ए सबसेट, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है। तो देखिए अब भाई
हमारा जो रियल नंबर है ना उसको देखो नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं -∞ टू +∞, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब अगर हम बात करें इसको, देखो बेटा जो हमारा रियल नंबर है इसको हम रोस्टर फॉर्म में ना रिप्रेजेंट नहीं करते। वैसे कभी कभार देखा होगा आपने, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, -∞ टू +∞, ये सारे रियल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। बीच में तो सारे नंबर ही आ गए रियल नंबर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है रियल नंबर्स का। अब हम नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, -∞ से +∞, ये सारे नंबर्स, ठीक है। -3, -4, 3, 4, 5 ऐसे चलता रहेगा, ठीक। अब ये हमने कुछ 4 मतलब कंडीशन लिए, उसको देखते हैं जरा। तो देखो जरा, लेट x बिलोंग्स टू r, कंडीशन ये है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी और 5 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो बेटा इसको हम नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखो हमने गोला बनाया है, इसको खाली छोड़ दिया है और पूरी लाइंस को हमने डार्क कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, ऐसे गोला बनाना इस तरीके से, देखो ये, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रेजेंट। अगर हम इसे ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2,5। अभी मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखते हैं यहाँ पर, या तो ये हो गया, या फिर हम इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट, कहीं कहीं बुकों में आपको इस तरीके से भी मिलेगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ये भी इसी का मतलब सिंबल है रिप्रेजेंट करने का। नेक्स्ट देखते हैं 2। ये देखो यहाँ पर ना इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। किसका साइन लगा हुआ है? जब इक्वल टू का साइन लगता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सर्कल है उसको फिल कर देते हैं बच्चों, और जहां पर इक्वल टू का नहीं होता उसे ऐसे छोड़ देते हैं। यानी कि ये ओपन इंटरवल हो गया। क्या हो गया? ये ओपन इंटरवल, और ये क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है, यानी 2 और कोमा 6, और ये हमारा ओपन इंटरवल हो गया। अभी मैं ये क्लोज ओपन का फंडा भी समझाता हूं आपको, चलो पहले ये समझ लो, ठीक है। अब अगर इसकी थर्ड वाली की बात करें, लेट x बिलोंग्स टू r, 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है और इक्वल है, तो यहां पर भी सेम ऐसी कंडीशन होगी, 2 ओपन में और ये आपका क्लोज में, ठीक है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करें तो देखो ये इस तरीके से होगा, ऐसे 2 कोमा और ये होगा आपका 6 और ये यूं, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये यूं और 2,6 इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा, नेक्स्ट वाला, लास्ट वाले को देखते हैं। यहाँ पे देखो दोनों में क्या है, इक्वल टू का साइन है, यानी 2 से 4 उसके बीच में आना चाहिए, 5 के बीच में, तो ये आपका क्लोज इंटरवल इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्लोज इंटरवल हो गया। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का मैं कंसेप्ट आपको थोड़ा सा इतना स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जरा। देखिए, अगर हमारा ऐसा ब्रैकेट है और ऐसा ब्रैकेट है तो इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं बच्चा? ओपन इंटरवल। और इस वाले बच्चों, इस वाले को क्या बोलते हैं बेटा? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, ठीक है बच्चों, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। अब इसका कंसेप्ट क्या है, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ओपन इंटरवल 2 to 5, तो इसके अंदर बच्चों क्या होगा, हमारे पास जो इसके बिटवीन वाले नंबर्स होंगे वो इंक्लूड होंगे, यानी कि 3 और 4 बस, और 2 और 5 को एक्सक्लूड कर देंगे। 2 और 5 को क्या कर देंगे बच्चों? एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरीके से लिखें 2, 5, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, हमारे पास 2 भी इंक्लूड होगा और 4 भी इंक्लूड होगा, 5 भी इंक्लूड होगा। यानी कि जो हमारे जो इंटरवल्स हैं वो हमारे क्या होंगे? इंक्लूड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जो हमारे नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और पूछते हैं इसके अंदर कि लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या होता है? जैसे ये a है और ये b है, तो इसका फॉर्मूला होता है b - a। यहां पर हमने लिखा था, ये देखो जरा, कि एक इंटरवल है, ये ओपन हो या क्लोज हो, बस आपको माइनस कर देना है, ठीक है। तो 5 - 2, इसका लेंथ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। मेरे ख्याल सारी चीज क्लियर हो गई होगी। मैंने ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल सब आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है बच्चों। चलो, देखिए बच्चों, अब जो यहां पर हम बताने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पावर ऑफ ए सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखिए, ये मैंने सारा इसलिए लिख दिया है कि बच्चों मैं, देखिए, अगर आपको पहले भी मैं वीडियो के साथ साथ सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता था, बट बेटा आपका टाइम सेव हो इसलिए मैंने आपको लिखा। अब मैं जल्दी जल्दी आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो पावर सेट की बात करें तो पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट,
ठीक है। तो देखो कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट, मतलब पावर ऑफ अ सेट क्या होता है, जितने भी सेट के सबसेट होते हैं उनका कलेक्शन, वो हमारा क्या कहलाता है, पावर ऑफ अ सेट कहलाता है। इसको पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इन पी ऑफ ए एवरी एलिमेंट इज ए सेट, ठीक है। पी ऑफ ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उसके सबसेट होंगे, ठीक है। तो इज ए सेट ऑफ अ सबसेट, लिख लो, इज ए सेट ऑफ अ सबसेट, सबसेट, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया आपका। तो देखो एग्जांपल के लिए देखते हैं, ए हमने लिखा 3,4, ए हमने क्या लिखा बच्चों, 3,4 लिखा। तो देखो यहां पर ये इसके सबसेट जो होंगे ए के क्या बनेंगे, 3, 4, 3, 4 और 5। अब इन सबको अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया हमारा, पावर ऑफ अ सेट बन गया। क्या बन गया बच्चों, पावर ऑफ अ सेट बन गया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों, पावर ऑफ अ सेट बन गया। अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर ऑफ अ सेट ए, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो पावर ऑफ अ सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। देखो एग्जांपल के लिए देखो, ध्यान समझो। जैसे मान लो यहां पर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है ना। तो इसके हमारे सबसेट कितने बने, देखो 1, 2, 3, 4, और यही क्या है, पावर ऑफ अ सेट के एलिमेंट है। 1, 2, 3, 4, यही पावर ऑफ सेट के एलिमेंट है, यानी 4 हो गए। यानी इसका एक फॉर्मूला डेवलप हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 की पावर m। m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। मान लो यहां पर 2 था, तो 2 की पावर 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अगर मैं एग्जांपल के लिए लिखूं 2 की पावर 2 तो कितना आएगा, 4। वो हमारा क्लियर है, यहां पर देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1, 2, 3, 4, है ना। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक सेट है ए हमारा, उसके एलिमेंट हो गए 2, 3, 4, 3 एलिमेंट हो गए, तो हम m की वैल्यू कितनी रख देंगे, 3 रख देंगे। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट निकलेंगे पावर ऑफ सेट के, वो कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो उसका सबका सबसेट बनाना पड़ेगा और हम इसे इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। सभी को समझ में आ गया होगा, m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि भाई किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, एनी सिचुएशन द बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए दे सकते हैं बच्चों, जैसे हम बात करें कि जितनी भी हमारी फिगर्स होती है सारी, ठीक है, जो हम सर्कुलर फिगर को छोड़ के, तो 2D फिगर, ठीक है, तो हमारी सेट ऑफ पॉलीगन वो हमारा क्या यूनिवर्सल सेट है। और सेट ऑफ ट्राइंगल्स ये हमारा पावर ऑफ सेट है, या सबसेट बोल सकते हैं उसको हम, ठीक है। ये एग्जांपल दे सकते हैं। एक एग्जांपल और ले सकते हैं बच्चों, जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल में बहुत सारे सेक्शन हैं। मान लीजिए 10th क्लास के 4 सेक्शन है, 11th क्लास के 4 सेक्शन है, 12th क्लास के 4 सेक्शन है, 9th क्लास के 4 सेक्शन है, इस तरीके से। तो पूरा एक स्कूल जो है वो यूनिवर्सल सेट हो गया, और एक क्लास जो है वो आपकी सबसेट हो गई, और एक पूरा 11th क्लास हो गया वो आपका पावर ऑफ सेट हो गया। तो इस तरीके सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जो रियल नंबर है हमारा, वो क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, मतलब रियल नंबर तो है ही, ठीक है। और आपका क्या हो गया, बस ये सारे जो जितने और भी हैं, ठीक है, प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, ये सारे क्या है बेटा, इसके सबसेट हैं। और जो रियल नंबर है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। ये आपका जो है 1.4 मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन जो है तक मैं 1.3 इंट्रोडक्शन में पूरी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। अब आपका 1.4 इंट्रोडक्शन बताएंगे, ठीक है, एक्सरसाइज का। तो या इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। सभी को मेरा राम राम।